फ्यूचर्स को रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और उसके बाद फिर फ्यूचर्स से रेलेवेंट जो आईकेप का पास्ट पेपर है वो मैं करवा दूंगा। अच्छा देखो यहाँ पर जो चीजें हमने पढ़ी थी जरा उसको मैं रिकैप कर दूं पहले तो, जो आपके पास स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है। करेंसी फ्यूचर्स में हमने ये पढ़ा था कि बाई करेंसी फ्यूचर्स टुडे इफ यू वांट टू टेक फॉरेन करेंसी, सेल करेंसी फ्यूचर्स टुडे इफ यू आर अबाउट टू रिसीव फॉरेन करेंसी। अगर आपको फॉरेन करेंसी खरीदनी है तो करेंसी के फ्यूचर्स को खरीद लो, और अगर करेंसी बेचनी है तो आप जो है वो करेंसी के फ्यूचर्स को बेच दो। ये दो काम आप करते थे। फॉरेन करेंसी की पेमेंट्स के लिए हमने स्टेप नंबर 1 ये देखा, हेज कंस्ट्रक्शन टुडे, ओपन द पोजीशन इन फ्यूचर्स मार्केट बाय बाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स एट करंट फ्यूचर प्राइस। ये हमने पढ़ा था ना, ऐसा तो नहीं है ना मैं जल्दी में चल रहा हूँ। तो हमने ये पढ़ा था कि भाई हम जो है वो फ्यूचर्स को आज खरीद लेते हैं, ठीक है, जब हमें फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी होती है। और फॉरेन करेंसी की पेमेंट करने का क्या मतलब है? फॉरेन करेंसी की पेमेंट करने का मतलब ये है कि मुझे फॉरेन करेंसी बाय करनी होगी। क्लोज द पोजीशन इन फ्यूचर्स मार्केट ड्यू डेट पर हम फ्यूचर्स की पोजीशन को क्लोज करते हैं। क्लोज द पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट बाय सेलिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स एट प्रिवेलिंग फ्यूचर प्राइसेस। गेन या लॉस आता था सेलिंग और बाइंग पे फ्यूचर्स के, और साथ में आपके पास जो मेन मार्केट होती थी उसमें आप अलग से चलते रहते थे। इसी तरह से फिर आपने फॉरेन करेंसी की रिसिप्ट्स का पढ़ा था, उसमें ओपन पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट बाय सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एट करंट फ्यूचर प्राइस। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि भाई फ्यूचर्स की मार्केट में ये पॉसिबल है कि आप पहले खरीद लो फिर बेच दो, या पहले बेच दो और फिर खरीद लो। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती थी कि सर हमने पहले कोई चीज खरीदी ही नहीं है तो उसको बेच कैसे सकते हैं पहले और बाद में खरीद कैसे सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाया था। उसके बाद फिर हमने एक एग्जाम्पल करी थी, इस एग्जाम्पल को जल्दी से रिकॉल करते हैं। एक पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी है यानी कि पीकेआर उसकी लोकल करेंसी है, आज का दिन 1 मई है, उसने $1.8 मिलियन की पेमेंट करनी है 30 सितंबर वाले दिन। स्पॉट रेट 1 मई का 174 रुपीज पर डॉलर है। मुझे बताओ जरा, ये डायरेक्ट कोट है या ये इनडायरेक्ट कोट है? हाँ जी, ये डायरेक्ट कोट है या ये इनडायरेक्ट कोट है? ये डायरेक्ट कोट है। डायरेक्ट कोट की क्या निशानी होती थी? डायरेक्ट कोट में क्या होता था बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। डायरेक्ट कोट में क्या होता था? डायरेक्ट कोट में आप ये देखते थे कि मेरी लोकल करेंसी के कितने यूनिट्स एक फॉरेन करेंसी के यूनिट में आते हैं। बिल्कुल। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो $125,000 के हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट साइज है, यानी कि आप 1,25,000 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, या 2 लोगे तो 2.5 लाख हो जाएंगे, 3 लोगे तो 3,75,000 होंगे, 4 लोगे तो 5 लाख हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट का साइज है और ये उसका रेट है आज का, ठीक है। स्पॉट रेट ऑन 30 सितंबर 2022, स्पॉट का रेट 30 सितंबर यानी कि जिस दिन आपने पेमेंट करनी है उस दिन का दिया हुआ है। स्टेप नंबर 1 में हेज कंस्ट्रक्शन 1 मई 2022। आप जो है वो चूंकि आपको फ्यूचर फॉरेन करेंसी की जरूरत है तो आप क्या करोगे, ओपन हेज पोजीशन बाय बाइंग डॉलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। आप डॉलर के फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदेंगे एट अ प्राइस ऑफ ₹175.5 पर डॉलर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कितने होंगे? 1.8 मिलियन की हेजिंग करनी है, 1,25,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो तकरीबन 14 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आप जाओगे। फ्यूचर्स में और फॉरवर्ड में डिफरेंस ये था कि फ्यूचर्स में कभी कभी कुछ अमाउंट अनहेज या ओवर हेज रह जाता है। यहाँ पर 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 के कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हो आप 1.8 मिलियन की हेजिंग नहीं करवा सकते हो। अगर आप 14 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जा रहे हो तो कुछ अमाउंट अनहेज हो जाएगा। क्लोज द हेज पोजीशन बाय सेलिंग द डॉलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एट अ प्राइस ऑफ $171.1550। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। व्हेन फ्यूचर प्राइस ऑफ ड्यू डेट इज नॉट गिवन देन वी विल assume spot rate of due date and future price will be same. When future price of due date is not given, जब ड्यू डेट की फ्यूचर प्राइस हमें नहीं दी हुई होगी, हम एज्यूम करेंगे कि ड्यू डेट की स्पॉट वाली और फ्यूचर वाली प्राइस दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हमने सेल करा 171.1550 में, बाई करा था हमने 175.5 में, हमें लॉस हो रहा है 4.3450 का, और टोटल लॉस हमारा 7,603,750 है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो है वो ओपन मार्केट से इतने रुपए में डॉलर्स खरीदे, इतना हमें लॉस हुआ, टोटल हमारी इतना जो है वो पेमेंट का अमाउंट है, और इफेक्टिव रेट 175.38 है। ये सारी चीजें वो हैं जो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, कर चुके हैं, कर चुके हैं, कर चुके हैं। सिर्फ मैं आपको रिकैप करवा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आज हम फ्यूचर्स का पास पेपर करने लगे हैं। तो फ्यूचर्स का पास पेपर करने के लिए ये जरूरी है कि हमने ये रेलेवेंट बातें जो है ना वो रिवाइज करी हुई हो, रेलेवेंट बातें जो है वो रिकैप करी हुई हो।